हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम 11वीं क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो लगभग 11वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो एंगल है उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फिजिक्स में। और यहाँ पर एंगल है, ये हमारा लेंथ ऑफ द आर्क है और ये रेडियस है। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होता है? तो होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये रिलेशन होता है। तो इन तीनों में से किसी दो क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ रहता है और किसी एक तीसरे क्वांटिटी का मान हमें निकालना रहता है। चलिए इस टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, find in degree the angle subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इन डिग्री दी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल के सेंटर में बना हुआ एंगल को डिग्री में मेजर करना है। तो कैसा सर्कल है? ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। उस सर्कल जो है उस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस जो है सो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर यानी व्यास। तो हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी आर का वैल्यू आ गया यहां से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क लेंथ मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा। तो अगर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर जो थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। ध्यान रखोगे एक चीज, इसका यूज कर देंगे। तो एल का वैल्यू है हमारा 11 और आर का वैल्यू है हमारा 25। ध्यान रहे ये जो वैल्यू आया यहाँ से वो रेडियन में आएगा। क्या आएगा? रेडियन में। रेडियन को किस में लाना है? डिग्री में। तो आप लोग को पता होगा कि जब भी रेडियन रहेगा तो उसे डिग्री में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिग्री में लाने के लिए हम लोग 180 बाई पाई करते हैं। क्या करते हैं? 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिग्री में हो जाता है। ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम में। अब 11 बाई 5 बच गया, 36 हो गया। और पाई का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है? तो 22/7 होता है। तो ये इससे कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 18 आ जाएगा, और ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी 18 इंटू 7/5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ध्यान दो कैसे डिवाइड करोगे। डिवाइड करने का यहाँ पर तरीका क्या है? सबसे पहले ये डिग्री में जो है 126 को 5 से डिवाइड करो। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर हमारा 1 डिग्री बचा। रिमाइंडर जो 1 डिग्री जो बचता है ना, इस 1 डिग्री को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 सेकेंड आ जाता है। 60 सेकेंड को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में चला जाएगा। यानी 25 डिग्री और 12 मिनट आ गया। यानी यहां पर क्या आ गया? 25 डिग्री और 12 मिनट। फिर से रिपीट करते हैं इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। 126 को पहले 5 से डिवाइड कर दिए, जितना जाना था जाने दिए, और जो रिमाइंडर हमारा जो बच गया उस रिमाइंडर को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर उस मिनट को फिर 5 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा आ गया डिग्री और ये आ गया मेरा मिनट। यानी 25 डिग्री 12 मिनट इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल का आर्क का लेंथ निकालना है, ठीक है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट दी सेंटर, जो आर्क जो है सो सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर एक आर्क ले लिया हमारा, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिए। तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क एल है ये हमें फाइंड करना है। ये सर्कल है, सर्कल का एक आर्क एल है, ये एल यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी एल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये फॉर्मूला जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो बताया गया है थीटा का यहाँ पर रेडियन में होता है, बट हमारा थीटा जो है सो डिग्री में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ उल्टा होगा। डिग्री में है, रेडियन में लाने के लिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा। वहां 180 बाई पाई किए थे क्योंकि हमें रेडियन से डिग्री में जाना था, अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो जस्ट उल्टा कर देंगे, पाई बाय 180। तो ये हमारा जैसे ही पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी पाई बाय 6 जो आया ये रेडियन में आ गया, ठीक है। और आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहां से एल का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो एल इक्वल टू आ जाएगा थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू है पाई बाय 6 और आर का वैल्यू है 10। अब ध्यान दोगे पाई का वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7, या 3.14 भी रख सकते हैं। 3.14 डिवाइड में 6 है, इंटू में 10 है, 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31.4। 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो पहले 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 15.7/3। अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.23 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ द आर्क हमारा इसमें आ गया 5.23 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जो लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन के आधार पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।